शुभंकर। प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। और ये जो शुभंकर हैं, ये अभी तक आपके 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही है, 50 जिलों के अकॉर्डिंग नहीं है ना। आइए एक नजर में सारे के सारे देख लेते हैं फटाफट, और आप भी साथ साथ में कमेंट करके बताते रहिएगा। देखिए, इधर से शुरू करते हैं, सबसे ऊपर से। लीजिए, सबसे पहले राजस्थान का सबसे उत्तरतम यानी कि सबसे उत्तरी जो जिला है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर का जो शुभंकर है वह है, याद रखिएगा, चिंकारा। तो चिंकारा लिखो ऐसे, श्री गंगानगर। लीजिए याद कीजिए, चिंकारा श्री गंगानगर। उसके बाद में फिर यहां पर है आपके हनुमानगढ़ इधर। और हनुमानगढ़ जिले का जो शुभंकर है वो है आपके, याद रखिएगा, छोटा किलकिला, जिसे आप कहते हैं किंगफिशर। छोटा किलकिला, जिसे आप कहते हैं किंगफिशर, ये दूसरा। ठीक है, फिर कह रहा हूं अभी तक 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही शुभंकर है ना, 50 जिलों के अकॉर्डिंग नहीं है। दो याद हो गए, श्री गंगानगर, चिंकारा। और याद रखिएगा, यहां हनुमानगढ़ की यदि हम बात करेंगे तो हनुमानगढ़ का कौन सा हो जाएगा, छोटा किलकिला, यानी कि याद रखिएगा किंगफिशर। ठीक है, उसके बाद में इधर से यदि हम बात करते हैं तो फिर आ जाता है आपके बीकानेर। और बीकानेर जिले का जो शुभंकर है वो आप सब जानते हैं कौन सा है, आप कहेंगे सर रेत का तितर। और रेत का तितर मीन्स बटबड़ पक्षी, याद रखिएगा कौन सा है, बटबड़ पक्षी, बटबड़ पक्षी। ठीक है, उसके बाद में फिर अगली बात जो है वो हो जाएगी आपके यहां से, लीजिए, जोधपुर। जोधपुर की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, जोधपुर जिले का जो शुभंकर है वो है आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर कुर्जा। ठीक है, जोधपुर जिले का जो शुभंकर है वो कौन सा है, याद रखिएगा कुर्जा, साथ साथ में याद कर लीजिए ना। उसके बाद में फिर यहां पर बात करते हैं जैसलमेर की। तो जैसलमेर जिले का जो शुभंकर है वो आप सब जानते ही हैं, वो है आपके हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी जिसे आप पढ़ते हैं वो है गोडावण, याद रखिएगा कौन सा है, गोडावण। उसके बाद में हम यहां बात करते हैं बाड़मेर की। तो याद रखिएगा, बाड़मेर का जो शुभंकर है वो है मरुलोमड़ी। बाड़मेर का है आपके कौन सा, याद रखिएगा मरुलोमड़ी। बाड़मेर के बाद में यदि चर्चा करें तो फिर वो है आपके जालोर। और जालोर का जो शुभंकर है वो आप सब जानते ही हैं, वो है आपके भालू। जालोर जिले का जो शुभंकर है वो कौन सा है, याद रखिएगा भालू। उस जालोर के बाद में फिर है सिरोही। ये लीजिए, सिरोही की बात करते हैं तो सिरोही जिले का जो शुभंकर है वो है आपके जंगली मुर्गा या जंगली मुर्गे, सिरोही। सिरोही के बाद में है आपके उदयपुर। और याद रखिएगा, उदयपुर जिले का जो शुभंकर है वो है आपके सामने कब्र बिज्जू। कौन सा है, कब्र बिज्जू। उदयपुर, और उदयपुर जिले का जो शुभंकर है उसका नाम है, याद रखिएगा, कब्र बिज्जू। ये कब्रों को खोद खोद कर खाता है ना, इसीलिए इसका नाम हो गया है कब्र बिज्जू। ठीक है, उसके बाद में फिर यहां लिखिएगा डूंगरपुर। और डूंगरपुर जिले की यदि हम बात करते हैं तो डूंगरपुर जिले का जो शुभंकर है, याद रखिएगा, वो है आपके सामने जांगिल। क्या नाम है, याद रखिएगा जांगिल।
जांगिल। डूंगरपुर जिले का शुभंकर है जांगिल। जबकि बांसवाड़ा की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा बांसवाड़ा का शुभंकर है आपके जलपीपी। क्या नाम है? याद रखिएगा जलपीपी। इधर हम बात करते हैं प्रतापगढ़ की, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ जिले का जो शुभंकर है वो है आपके, याद रखिएगा, उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ जिले का याद रखिएगा कौन सा? उड़न गिलहरी। हालांकि इनमें से आधे तो आप जब नेशनल पार्क या फिर अभ्यारण्य पढ़ते हैं तभी क्लियर हो जाता है आपके, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं चित्तौड़ की, तो देख लीजिए चित्तौड़ का है, याद रखिएगा, चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ का जो शुभंकर है याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके कौन सा? चौसिंगा। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर भीलवाड़ा, तो देखिए भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो हो जाएगा आपके मोर। भीलवाड़ा का क्या है? याद रखिएगा मोर। ठीक है, भीलवाड़ा का मोर है। और याद रखिएगा अजमेर का खरमोर है। अजमेर का क्या है? खरमोर। भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का है खड़मोर या खरमोर। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहां देखिए हाड़ौती का जो क्षेत्र है, हाड़ौती के क्षेत्र में सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं झालावाड़ की। झालावाड़, आप कहेंगे सर झालावाड़ जिले का जो शुभंकर है वो है आपके गागरोनी तोता। कौन सा है? याद रखिएगा गागरोनी तोता, इंपॉर्टेंट। यदि हम बात करें यहां कोटा की, कोटा, तो याद रखिएगा कोटा जिले का जो शुभंकर है वो है आपके, याद रखिएगा, उदबिलाव। कौन सा है? उदबिलाव। यदि बात यहां से करें बूंदी की, तो याद रखिएगा बूंदी जिले का जो शुभंकर है वो है आपके सुरखाब। सुरखाब। कौन सा है? सुरखाब। यदि बात हम करें बारां की, बारां, तो याद रखिएगा बारां जिले का जो शुभंकर है, यहां बारां और करौली इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, याद रखिएगा। बारां जिले का जो शुभंकर है वो है आपके सामने, याद रखिएगा, मगरमच्छ। बारां का क्या है? मगरमच्छ। ठीक है। इसके बाद में चर्चा करते हैं, यहां आगे बढ़ते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले का जो शुभंकर है वो आप सब जानते ही हैं, सवाई माधोपुर का, तो क्योंकि यहां पर राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क है। ठीक है, और नाम है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। तो याद रखिएगा इसका शुभंकर हो जाएगा बाघ। सवाई माधोपुर के बाद में अगली चर्चा करते हैं करौली। करौली की हम बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए बारां का तो क्या था? मगरमच्छ। और करौली का क्या है? तो याद रखिएगा घड़ियाल। करौली का क्या है? घड़ियाल। ठीक है। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं धौलपुर की। तो देखिए धौलपुर की जब हम बात करते हैं तो धौलपुर जिले का जो शुभंकर है वो है आपके, याद रखिएगा, पंचीरा। धौलपुर का क्या है? याद रखिएगा पंचीरा। इसके बाद में अगली बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर की तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि यहां पर तो केवला देव गन्ना पक्षी विहार है। किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। तो भरतपुर का जो शुभंकर है वो कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा सारस। ठीक है। उसके बाद में यहां बात करते हैं अलवर की। तो देखिए अलवर का जो शुभंकर है वो है, याद रखिएगा, सांबर। अलवर का क्या है? याद रखिएगा सांबर। ठीक है, अलवर का है आपके, याद रखिएगा, सांबर। ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहां बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर। और जयपुर की जब हम बात करते हैं तो जयपुर का जो शुभंकर है वो आप सब जानते हैं, चित्तल। जयपुर का शुभंकर क्या है? तो आप कहेंगे सर जयपुर का है चित्तल। ठीक है, याद रखिएगा जयपुर का है चित्तल। जयपुर के पास में ही है आपके दौसा। दौसा, और दौसा की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा दौसा का हो जाएगा फिर आपके खरगोश। दौसा का क्या है? याद रखिएगा खरगोश। ठीक है। अब बात यहां कर लेते हैं शेखावटी की। शेखावटी में देखिए चूरू, झुंझुनू
और शिक्कर, चूरू, झुंझुनू और शिक्कर, शेखावटी के तीनों, तीनों ही इंपॉर्टेंट, तीनों ही खास, एक ही बार में याद हो जाए। देखिए चूरू की आप बात करेंगे तो आप अभयारण्य पढ़ते हैं ताल छापर, आप कहेंगे सर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो बस चूरू का हो जाएगा आपके काला हिरण। चूरू का क्या है, याद रखिएगा काला हिरण। झुंझुनू की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा काला तितर। चूरू है काला हिरण, झुंझुनू है काला तितर, लीजिए काला तितर। और बात करते हैं शिकर की तो याद रखिएगा शिकर का हो जाएगा शाहीन बाग, शाहीन बाज है ना, शाहीन बाज, ये लो। चूरू काला हिरण, झुंझुनू काला तितर, शिकर शाहीन बाज। अब हम बात करते हैं यहां मध्यवर्ती जिले जो रह गए हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर जो रह गया भाग है उसमें है पाली। पाली की बात करते हैं तो याद रखिएगा पाली का है तेंदुआ, पाली का क्या है, याद रखिएगा तेंदुआ, ठीक है। इसके अलावा यहां पर रह गया है आपके सामने एक राजसमंद, और राजसमंद की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा राजसमंद का जो शुभंकर है वह है आपके सामने भेड़िया। राजसमंद का क्या है, याद रखिएगा भेड़िया, ठीक है। इसके अलावा है आपके सामने दो जिले और, एक तो है नागौर, यहां लिख देता हूं मैं नागौर। देखिए नागौर का है आपके, तो आप कहेंगे सर नागौर का है राजहंस, नागौर का क्या है, याद रखिएगा राजहंस। और टोंक का क्या है, आप कहेंगे सर हंस, ये लीजिए नागौर का राजहंस है और टोंक का क्या है, हंस, ये लीजिए। ये हो गए आपके सारे के सारे शुभंकर, एक बार देख लेते हैं, वापस देख लीजिए। श्री गंगानगर का कौन सा है, चिंकारा, ठीक है। फिर उसके बाद में बीकानेर का कौन सा है, रेत का तितर। जोधपुर का क्या है, कुरजा। पाली का क्या है, तेंदुआ। जैसलमेर का क्या है, गोडावण। बाड़मेर का क्या है, मरु लोमड़ी। जालोर का क्या है, भालू। सिरोही का क्या है, जंगली मुर्गे। उदयपुर का क्या है, कबर बीजू। डूंगरपुर का क्या है, जांगिल। बांसवाड़ा का क्या है, जलपीपी। प्रतापगढ़ का क्या है, उड़न गिलहरी। चित्तौड़गढ़ का क्या है, चौसिंगा। भीलवाड़ा का क्या है, मोर। झालावाड़ का है गागरोनी तोता। कोटा का है उदबिलाव। बूंदी का है सुरखाब। बारां का है मगरमच्छ। अजमेर का है खरमोर। सवाई माधोपुर का है बाघ। करौली का है घड़ियाल। धौलपुर का है पंचीरा। भरतपुर का है सारस। अलवर का है सांबर। फिर ये शेखावटी। चूरू का काला हिरण। झुंझुनू का काला तितर। सिक्कर का शाहीन बाज। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला किंगफिशर। जयपुर का चित्तल। दौसा का खरगोश। राजसमंद का भेड़िया। नागौर का राजहंस और टोंक का हंस। लीजिए ये आपके सामने राजस्थान के जो अभी वर्तमान के अंदर जितने भी शुभंकर हैं, हालांकि नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग 50 नहीं है, अभी तक आप केवल यही पढ़ते हैं, कितने, राजस्थान के 33 के 33 शुभंकर, और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, और पढ़ने का तरीका थोड़ा सा इस हिसाब से रखेंगे ना, यहाँ के बॉर्डर बॉर्डर पर कौन कौन से जिले हैं, आधे तो आपको वैसे भी आते हैं अभ्यारण्य के हिसाब से, ठीक है। चलिए तो ये आपके शुभंकर हो गए, ये इसीलिए पूरा रिवीजन क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी देखेंगे पेपर, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था एक शुभंकर का, है ना। चलिए।